करहल में बड़ी भव्यता के साथ निकाली गई भगवान परशुराम जी की जयंती। शोभा यात्रा के साथ साथ हवन पूजन और विशाल भंडारे का हुआ शानदार कार्यक्रम। बता चलें कि करहल में बड़ी धूमधाम और शानदार तरीके से भगवान परशुराम जी की जयंती बड़ी शानदार तरीके से मनाई गई। इस दौरान समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करके कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान करहल में हवन पूजन के साथ साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ साथ विशाल भंडारे का शानदार आयोजन किया गया। करहल में भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा के अवसर पर करहल में परशुराम जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने शिरकत करते हुए शोभा यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं कार्यक्रम में समापन पर भाजपा नेता किशन दुबे ने पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यक्रम का समापन भी किया। पता चले करहल के में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर करहल के मोहल्ला बाग वृंदावन स्थित राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हवन पूजन कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने हवन में आहुति देकर भगवान परशुराम जी के चित्र के सम्मुख उनके आदर्शों सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का भी शानदार आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने विधिवत रूप से भगवान परशुराम जी के स्वरूप में सजे भगवान परशुराम जी की आरती करके विधिवत रूप से शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि भगवान परशुराम हम सबके आदर्श थे, उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस दौरान शोभा यात्रा करहल के मोहल्ला बाग वृंदावन मंदिर से शुरू होकर नगर पंचायत तिराहा, सुभाष गेट, सब्जी मंडी, किसरी चौराहा होती हुई पुराना थाना रोड, आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज, गड़िया चौराहा होती हुई वापस मोहल्ला बाग वृंदावन मंदिर पर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का विधिवत रूप से समापन किया गया। शोभा यात्रा के समापन के अवसर पर पहुंचे भाजपा नेता किशन दुबे ने बताया कि भाजपा भगवान परशुराम हम सबके आराध्य हैं और सभी को उनके आदर्शों पर चलकर समाज की सच्ची सेवा करनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को जमकर उत्साहवर्धन करते हुए एक नया जोश भरा। इस दौरान विशाल भंडारे का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने भाग लेकर भंडारे का प्रसाद चखा। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत सत्कार के साथ साथ जगह जगह आरती की गई। शोभा यात्रा में 1 दर्जन से अधिक झांकियां व बैंड शामिल रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी दिखाई दिए। क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा में रहकर खुद मौजूद रहकर सुरक्षा करते हुए दिखाई दिए। पूरे सुरक्षा व्यवस्था में सीओ ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। करहल में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की खुद पूरे दल बल के साथ रहकर कमान संभाली, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या व यातायात में व्यवधान नहीं आया। इसी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी क्या कुछ कहते नजर आए, हम आपको एक झलक के जरिए सुनवाते हैं आपको। आज परशुराम जयंती कार्यक्रम में शिरकत की, क्या कहना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? परशुराम ने पूरे समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कार्य किया। हम सभी दिग्विजन उन्हीं के अनुगामी बनकर तो देश को और समाज को रक्षा करें। सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी। इसी के साथ पूरे कार्यक्रम में जगह जगह शोभा यात्रा का शानदार आयोजन किया गया। सीओ संतोष कुमार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की खुद मौजूद रहकर पूरे दल बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली, जिससे कोई प्रकार की समस्या व यातायात में व्यवधान नहीं आया। कई जोशीले नारों पर लोग खूब झूमते हुए नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान चल रहे डीजे पर कई भक्ति व फिल्मी गानों की तर्ज पर धार्मिक गीतों को सुनकर लोग खूब झूमते हुए नजर आए, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी जमकर आनंद लिया और खूब नाचते झूमते नजर आए। युवाओं में भी भारी उत्साह दिखाई दिया। करहल में निकली परशुराम जयंती कार्यक्रम में शामिल युवाओं की फौज ने वो गदर मचा दिया, जो नाचते झूमते गाते हुए आगे चल रहे थे, जिससे उनमें खूब उत्साह झलक रहा था। इस अवसर पर युवाओं ने कई शानदार कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए एक नया जोश पैदा कर दिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे किशन दुबे ने युवाओं की फौज में घुसकर जमकर युवाओं में जोश भरते हुए नजर आए। इस अवसर पर कार्यक्रम के समापन के अवसर पर करहल पहुंचे भाजपा नेता किशन दुबे का समाज के अध्यक्ष सत्यप्रकाश दुबे, विवेक पांडे समेत शशांक मिश्रा, नीतीश मिश्रा समेत तमाम सैकड़ों लोगों ने जमकर स्वागत सत्कार किया। वहीं
सभी लोगों ने मिलकर एक साथ मिलकर पगड़ी पटका पहनाकर जमकर स्वागत सत्कार किया। हृदय दुबे, जीतू पांडे समेत तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर स्वागत सत्कार करते हुए नजर आए। अपने स्वागत सत्कार को देखकर भाजपा नेता व समाज सेवी किशन दुबे काफ़ी गदगद नजर आए और समाज में एक नया संदेश भी देते हुए नजर आए। इस अवसर पर भाजपा नेता किशन दुबे ने करहल पहुंचकर पत्रकारों से भी खास बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता किशन दुबे ने क्या कुछ बताया और क्या कुछ बातचीत की, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। चाचा, आज जो ये कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम में शिरकत की करहल के परशुराम जयंती में, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? देखिए, परशुराम जयंती के आयोजनों का तो आलम यह है कि पिछले 2012 से लेके अभी तक जब भी परशुराम जयंती का आयोजन होता है मैनपुरी जनपद में, तो युवाओं में उत्साह चरम पर होता है। ऐसा लगता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे भगवान परशुराम की साक्षात आत्मा हमारे वृद्धों में, हमारे युवाओं में और हमारी मातृशक्ति में आ जाती है। उसी ऊर्जा से पूरे जनपद का युवा, चाहे वो करहल का युवा हो, चाहे वो मैनपुरी का युवा हो, चाहे वो बेवर का युवा हो, यहाँ तक कि अभी इसके तुरंत बाद हम इटावा के एक बहुत बड़े आयोजन में जा रहे हैं। वहाँ प्रिय छोटे भाई अरुण जी बहुत शानदार आयोजन कर रहे हैं, औरैया में नीरज चौधरी कर रहे हैं, छिबरा मऊ में एक छोटे भाई कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का आलम यह है कि उत्साह चरम पर होता है। जिस कार्यक्रम में आप जाते हैं उसमें तो चार चांदी लग जाती है। ये युवाओं का प्रेम है। मुझे ये महसूस जरूर होता है कि मैं जिन भी जयंतियों में शामिल होता हूँ, पिछली बार मुझे पूरी मैनपुरी जनपद में होने वाली जयंतियों का समन्वयक बनाया गया था। सारी जयंतियों में मुझे उत्साह बढ़ाने का मौका मिला। ये बिल्कुल सच है कि भगवान परशुराम ने ऐसी क्षमता दी है कि जिस भी परशुराम जयंती आयोजन का हिस्सा बनता हूँ, वहाँ युवाओं में ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इसके लिए भगवान परशुराम का आभार है। अब क्या संदेश देंगे समाज के लोगों को? संदेश इतना ही देंगे कि भगवान परशुराम के आदर्शों को माने, लेकिन केवल जय जय परशुराम कहने से ब्राह्मण संगठित नहीं होगा। ब्राह्मणों को संगठित होने के लिए अपने सत्कर्म अपनाने होंगे। शराब, व्यसन और जितनी भी बुराइयां हैं जो ब्राह्मण समाज को सर नीचा करती हैं, ऐसी चीजों से दूर रहना होगा। और ब्राह्मण घर में अगर आपने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाले ही सत्कर्म करने होंगे, तभी अन्य समाजों में आप सम्मान पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को संगठित करें, ये ठीक है, लेकिन दूसरे समाज का अपमान करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आपके स्वाभिमान, आपके मान सम्मान को यदि कोई छेड़ने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से आप विद्रोह पे उतारू हो जाइए और संगठित होके उन्हें जवाब देने का काम करें, लेकिन तब जब आपके स्वाभिमान को कोई छेड़ने का दुस्साहस करे।